हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है इंडियन इलेक्ट्रिक बस मार्केट का साइज अभी करंटली 0.86 बिलियन डॉलर है, बट इन 2030 तक ये 2.83 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है और ये इंडस्ट्री 22% सीएजीआर से ग्रो करने वाला है। रिसेंट में यूनियन कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम को अप्रूव किया है, जिसमें 10,900 करोड़ का आउटले है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करेगा। और इस स्कीम में 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस भी शामिल है। एक बड़ी इलेक्ट्रिक बस कंपनी ने यह कहा है कि इस स्कीम का फायदा अगली फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में मिलने लगेगा, क्योंकि न्यू बसेस रोड पर आने में 9 से 12 मंथ लग जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे दो इलेक्ट्रिक बस कंपनी का कंपेरेटिव एनालिसिस और जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक बस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। एंट्री कब लेना है, स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करना है और प्रॉफिट बुक कब करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस कंपनी इज ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड इज द इंडिया's largest pure electric bus manufacturer. Having manufacturing facilities at Hyderabad, India, Olectra is India's first ever electric bus manufacturer, having manufactured and deployed all variants of electric buses in India. तो ये लोग ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिक बसेस से ही आता है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। Now company is planning to expand its product line in the e-mobility segment for electric trucks and electric tippers. And company के जो buses है V2 e-bus, iX e-bus, X2 e-bus, CX2 e-bus and Megatron, तो ये इनका इलेक्ट्रिक बसेस है। तो अभी हम जानते हैं हमारा सेकंड इलेक्ट्रिक बस कौन सा है। तो आवर सेकंड इलेक्ट्रिक बस स्टॉक इज JBM ऑटो लिमिटेड। तो जैसे कि हम सबको पता है द वर्ल्ड इज फेसिंग मेजर प्रॉब्लम, तो वो मेजर प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो ऑफ द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, 14 cities are in India. The transport is one of the biggest contributor of pollution and public transportation account for 90% of transport in India. And अगर आप यहाँ पे देखोगे तो furthermore the penetration of buses in India is less than 2 buses per 1000 population. बट यहाँ से ये ग्रो एक्सपोनेंशियली अभी ग्रो होने वाला है। तो अभी हम इन दोनों स्टॉक का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं एंड बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस का चार्ट बनाया एंड की फाइनेंशियल यहाँ पे दिया है ओलेक्ट्रा का यहाँ पे चार्ट एंड JBM ऑटो का। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो दोनों का ओलेक्ट्रा का मार्केट कैप है 13,341 करोड़ एंड JBM ऑटो का 24,201 करोड़। तो दोनों ही स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स है। एंड अगर आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 1625 है ओलेक्ट्रा का एंड JBM ऑटो का 2047 है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो देखोगे तो 2222 है 52 वीक्स हाई ओलेक्ट्रा का एंड 52 वीक्स लो है 1018। एंड करंटली आपको ये स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है फ्रॉम 52 वीक्स हाई से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2222 है एंड करंट मार्केट प्राइस है 1625 है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे JBM ऑटो का 52 वीक्स हाई है 2428 एंड इसका 52 वीक्स लो है 1113। एंड ये स्टॉक भी आपको 52 वीक्स हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। एंड इसका अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशियो देखोगे तो ओलेक्ट्रा का PE 161 है एंड JBM ऑटो का 133 PE है करंटली। एंड इसका ROC है 14.8 एंड JBM ऑटो का ROC है 14.4। एंड अगर आप क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे ओलेक्ट्रा का पॉजिटिव है यहाँ पे 18.70% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ 62.9%। बट इन JBM में यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों नेगेटिव है। 23% का नेगेटिव यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिल रहा है सेल्स में एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ में भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है 46% का। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे दोनों का ही पॉजिटिव है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में ओलेक्ट्रा का ज़्यादा है 45.3% एंड JBM ऑटो का 21% सेल्स ग्रोथ। एंड अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 32.7% है ओलेक्ट्रा का प्रॉफिट्स ग्रोथ एंड JBM ऑटो का 10.7% है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा किसमें लग रहा है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ इन ईयर ऑन ईयर में ओलेक्ट्रा का ज़्यादा लग रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे OPM देखोगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है
ओलेक्ट्रा डिलीवर कर रहा है 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड जेबीएम ऑटो 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो 50% है ओलेक्ट्रा का एंड जेबीएम ऑटो का है 67.5%। एंड अगर आप यहाँ पे आरओवी देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77% डिलीवर कर रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड एंड जेबीएम ऑटो डिलीवर कर रहा है 15.9। तो यहाँ पे जेबीएम ऑटो अच्छा आरओवी जनरेट कर रहा है, 15.9% आरओवी दे रहा है। अगर आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.13 है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का एंड जेबीएम ऑटो का है 1.82, बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो ओलेक्ट्रा का प्राइस टू बुक रेशियो है 14.6 एंड जेबीएम ऑटो का है 20.7 है प्राइस टू बुक रेशियो। एंड अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 10 इयर्स का 31% सेल्स ग्रोथ रहा एंड 41% प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 10 इयर्स का। एंड जेबीएम ऑटो का 14 पॉइंट सेल्स ग्रोथ एंड 13% प्रॉफिट्स ग्रोथ 10 इयर्स का। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ जेबीएम ऑटो से बेहतर है। एंड अगर आप यहाँ पे 5 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 47% सेल्स ग्रोथ एंड 47% प्रॉफिट्स ग्रोथ, जो दोनों ही बराबर है। एंड अगर आप यहाँ पे जेबीएम ऑटो का अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 5 इयर्स का 18% रहा सेल्स ग्रोथ, 12% रहा प्रॉफिट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे भी 5 ईयर 10 ईयर्स में भी ओलेक्ट्रा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे 3 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 60% सेल्स ग्रोथ एंड ट्रिपल डिजिट 112% प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा। एंड अगर आप जेबीएम ऑटो का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 3 इयर्स का ऑन सीएजर बेसिस पर 35% सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ 52%। तो यहाँ पे भी सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ में 3, 5 एंड 10 इयर्स में ओलेक्ट्रा लीडिंग लग रहा है, ओलेक्ट्रा ज़्यादा डिलीवर कर पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड डाटा भी यही बोल रहा है कि ओलेक्ट्रा जेबीएम ऑटो से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो देखोगे तो 10.7 है एंड जेबीएम ऑटो का 4.65 है। एंड अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देखोगे तो ओलेक्ट्रा का करंट ऑर्डर बुक है 10,818 यूनिट्स, मतलब इतना बसेस अभी भी डिलीवर करना है, इनका ये ऑर्डर बुक है। एंड अगर आप यहाँ पे जेबीएम ऑटो का ऑर्डर बुक देखोगे तो 45,000 करोड़ से, इन्होंने यूनिट्स नहीं बताया कितना यूनिट्स इनको डिलीवर करना है, ये नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने नंबर्स दिया है कि 45,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक अभी बाकी है। एंड अगर आप यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू देखोगे तो ओलेक्ट्रा का 100 में जो 100 रुपीज़ जो अर्न करता है, 100 में से 87 रुपीज़ आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करके, तो 87% है। एंड जो जेबीएम ऑटो का आता है 35%, मतलब हर 100 रुपीज़ जो जेबीएम ऑटो अर्न करता है तो वो 35 रुपीज़ आता है ई व्हीकल्स को सेल करके आता है, जो इलेक्ट्रिक बस को सेल करके 35% वो लोग अर्न करते हैं, ओके, जेबीएम ऑटो। एंड अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस देखोगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एंड जेबीएम ऑटो का, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मैनेजमेंट का ये कहना है कि 165% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होने वाला है कंपनी फ्रॉम FY25 से FY28 तक। एंड जेबीएम ऑटो का ये कहना है कि 40-50% टॉप लाइन सीएजर से ग्रो होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड अगर आप यहाँ पे पीजी रेशियो देखोगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का पीजी रेशियो 3.46 एंड जेबीएम ऑटो का पीजी रेशियो है 10.9, जो मुझे ज्यादा लग रहा है, ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके मुझे ये लग रहा है कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का फाइनेंशियल अच्छा है। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मेरा बात सुन के आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दो। आप हमेशा एडवाइस से प्रॉफिटेबल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्टमेंट करना या खुद का कन्विक्शन पर इन्वेस्ट करना। और दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट करा है, अभी तक 6000 प्लस मेंबर्स ने ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेक्टर रोटेशन, स्टॉक चार्ट एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूँ, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड आइडियाज भी आपको देता हूँ। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करता हूँ। तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो अगर आप स्ट्राइक में अगर टेक्निकल्स देखोगे तो यहाँ पे प्राइसेस करंटली अबाउट 10 EM है, यहाँ पे बुलिश लिखा हुआ है, 20 EMA के भी ऊपर है, 30 EMA के भी ऊपर है, 40 EMA के भी ऊपर है एंड 200 EMA के भी ऊपर है, बट 50 EMA के नीचे अभी बियरिश है, मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड अभी करंटली बियरिश है। तो अगर आप इस स्टॉक स्क्रीनर को यूज करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।
मैं इस स्टॉक स्क्रीनर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर और अपने कमेंट बॉक्स पर पिन करके रख दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। एंड अगर आप यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का ईवी टू एबिटा रेशियो देखोगे तो फरवरी 2024 में था 92.59। इसका मीडियन ईवी टू एबिटा रेशियो था 74, जो इसको क्रॉस कर चुका था, तो ये ओवरवैल्यूड बन गया था, तो इसलिए प्राइस अभी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, वैल्यूएशन भी अभी थोड़ा कम हो रहा है। एंड अगर आप प्रेजेंट ईवी टू एबिटा रेशियो देखोगे तो ईवी टू एबिटा रेशियो है 73.34 एंड इसका मीडियन ईवी टू एबिटा रेशियो 74, जो अभी मीडियन से अभी कम है, तो मतलब अभी वैल्यूएशन अभी कम हो रहा है, तो अभी ये फिर से ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहा है दोस्तों। एंड अगर आप जेवीएम ऑटो का भी वैल्यूएशन देखोगे तो ईवी टू एबिटा रेशियो था 56.09 फरवरी 2024 में, मीडियन ईबिट टू एबिटा रेशियो था 40.6, तो इसको क्रॉस कर चुका था, ओवरवैल्यूड बन गया था एंड यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड अभी प्रेजेंट ईवी टू एबिटा रेशियो है 41.41 एंड मीडियन जो है 40.60 है ईवी टू एबिटा रेशियो, तो मतलब अभी थोड़ा कम है। एंड अगर आप इसका टेक्निकल्स देखोगे तो 10 EMA के भी ऊपर है बुलिश, 20 EMA के भी ऊपर है, 30 EMA के भी ऊपर है, 40 EMA के भी ऊपर है, 50 EMA के भी ऊपर है, 100 EMA के भी ऊपर है, 200 EMA के भी ऊपर है ये। तो चलिए अभी हम इन दोनों स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जो हम एनालिसिस करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का, तो इसका अगर मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पर है एंड करंटली इन अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट बन सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना था, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, पास्ट में भी सपोर्ट लिया था, तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांसेस है एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइस रन होना स्टार्ट हो सकता है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाया था आपको, ये रेसिस्टेंस अभी सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, प्राइस ने ऊपर उठ गया, यहाँ पे फिर से आके नीचे गिर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर रन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर नीचे आया तो इसका स्टॉप लॉस प्लेस करने का जगह ये सबसे बेस्ट जगह होगा, 1367 1360 में सबसे बेस्ट जगह होगा। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर नीचे गिरे तो आपका स्टॉप लॉस इतना आसानी से हिट ना हो। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन, या ब्लाइंडली मेरे वीडियो को देख के इन्वेस्ट मत कर देना, बाद में आप बोलोगे आपने बोला है मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी बनता है। फर्स्ट एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी बनता है यहाँ पे, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर क्रॉस करा तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा, या यहाँ पे नीचे आया तो प्राइस, यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आया तो एंड इस न्यू सपोर्ट को टच कराए तो ये हमारा एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड यहाँ से ऊपर भागेगा तो एंट्री पॉइंट हमारा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे 1500 पर, हमारा स्टॉप लॉस 1500 पे होगा। ओके, एंड यहाँ पे आया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये कहीं पे होगा हमारा स्टॉप लॉस 1300 या 1350 में, आप कहीं पे भी रख सकते हो, थोड़ा मतलब दूर रखना जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट पॉइंट होगा 2221, फर्स्ट टारगेट पॉइंट होगा हमारा। एंड सेकंड टारगेट पॉइंट होगा ये वाला टारगेट पॉइंट 3367, सेकंड टारगेट पॉइंट होगा हमारा। तो ये मतलब ये पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स है, यहाँ से ऊपर और भी ऊपर भाग सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है। अभी ये स्टॉक आपको 1600 में मिल रहा है, 10,000 भी भाग सकता है, 5,000 भी ये स्टॉक हो सकता है। तो ये जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, ये पोटेंशियल टारगेट बनता है, ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो प्राइस नीचे गिर जाएगा, प्राइस ऊपर ही नहीं बढ़ेगा। प्राइस ऊपर भी बढ़ सकता है, 5,000 10,000 पे जा सकता है, ये मतलब पोटेंशियल टारगेट है। आपको मतलब कब प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियल प्रॉफिट्स या आप पूरा फुल प्रॉफिट्स कब बुक करना है, ये एक पोटेंशियल टारगेट प्लस बन जाता है। तो अभी हम सेकंड स्टॉक एनालाइज करते हैं जेबीएम ऑटो। तो अगर आप जेबीएम ऑटो का मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पर है एंड करंटली इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो हमें ओलेक्ट्रा में भी सेम देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड ऑल टाइम हाई पर है, तो दोनों स्टॉक सिमिलर देखने को मिल रहा है प्राइस चार्ट। तो अभी हम मूव करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो इसका एंट्री एक्टिवेट कब होगा, जब इस स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। इस स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस रखने का प्लेस होगा 1876, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 2439, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल प्रॉफिट्स बुक कर पाएंगे आप।
तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना मेरे वीडियो को देख के। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना, मुझे भी देख के इन्वेस्ट मत कर देना ब्लाइंडली, और किसी को भी आप देख के ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना। एंड इसका सेकंड टारगेट होगा 3585। इसका सेकंड पोटेंशियल टारगेट है 3585, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है दोस्तों। तो आपका पोटेंशियल टारगेट बहुत बड़ा है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रिक बस स्टॉक पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना, एंड ये भी बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।